बालाजी महाराज की जय। 3 साल से इस प्रयास में जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक नदी इस लायक नहीं होती कि सागर में मिल जाए, तब तक वो सागर से मिल नहीं सकती। तो शायद ठाकुर ने आज इस लायक बनाया होगा, क्योंकि देखने वालों के लिए तो सारे गाते हैं, जो नहीं देख पाते उनके लिए गाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वृंदावन, बिहारी जी देखो कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे उठा के ले जाएंगे हम सबको, चलो वृंदावन। देखने की नजर चाहिए। सूरदास जी महाराज 101 बच्चों का ठाकुर जी ने उन्हें ठीक किया है, करेंगे भी। 101 क्या, श्याम भैया पे आशीर्वाद करेंगे तो 1,01,000 को भी ठीक करवाएंगे। सूरदास जी महाराज वृंदावन में, जिनको दिखता नहीं दोनों आंखों से, लेकिन जब ठाकुर जी को सजाया जाता तो देखने के लिए सबसे पहले सूरदास जी को बुलाया जाता। दुनिया अचंभित होती कि जिसको दिखता नहीं है उसको बुलाया जाता है सबसे पहले देखने के लिए पर्दे के अंदर। और ये ठाकुर जी की महिमा कि सूरदास जी अपनी आंखों पर हाथ रखते बोलते श्री राधे, और बता देते आज जो पीली माला लगाई है थोड़ी टेढ़ी है, इसको सीधी कर दो। तो समझने की बात है, वो सूरदास जी महाराज को नेत्र किसने दिए? भगवान ने, कि सिर्फ तू मुझे देख सकता है, इन्होंने क्या पहना है या उन्होंने क्या पहना है ये चीज नहीं देख सकता। उसी प्रकार इस लक्ष्य को करने के लिए भगवान हर किसी को नहीं चुनता, ये उसी को चुनता है जो किसी गरीब के, किसी पराये के दर्द को समझता। अपनों का दर्द तो सब समझ जाते हैं, पराये के दर्द को समझे तो दर्द माने ना सांस। तो ये वही कारण था जिसके कारण मैं यहां आया। और देखो मुझ पर कितना आशीर्वाद मिला। मैं यहां आने के लिए नीचे से उतरा और मेरे पास पूरे इंडिया से फोन आ रहा है कि आपका भजन इंडिया टीवी न्यूज पर चल रहा है, वर्ल्ड वाइडली आपका भजन चल रहा है, और सब लोग आपको खोज रहे हैं, एबीपी न्यूज, इंडिया, ये सारे जितने चैनल हैं, कि एक बाइट आपका मिल जाए, एक बाइट आपका मिल जाए। तो ये आशीर्वाद उन बच्चों का ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो देख ना सकी, जो देख ना सकी उस नजर का कसूर था। हमारे पास आंखें हैं फिर भी नहीं देख पाते हम। जो देख ना सकी उस नजर का कसूर था। यूं तो हर जर्रे में मेरे बाबा का नूर था, कीर्तन में आकर भी जो बाबा का ना हो पाया उसमें बाबा का क्या कसूर था? नहीं तो हर शय में मेरे सामरे का ही नूर था। तो आइए, जितना भी समय है, वहां बहुत लेट हूं मैं, 12 सवा 12 बजे जाऊंगा, तो यहां बैठे हैं। आइए सर्वप्रथम बालाजी महाराज के चरणों में एक भजन सुनाऊंगा, उसके बाद बांके बिहारी का एक भजन, इधर कौन है? हनुमान जी महाराज। एक भजन भोलेनाथ का सुनाऊंगा और एक भजन माता रानी का सुनाऊंगा, और उनके तो हम खुद ही हैं, उनका भजन क्या सुनाए। हमारा एक्सेस करोगे, हमारा एक्सरे करोगे तो 90% श्याम बाबा का 56 भोग मिलेगा, तो हम तो 100% ही उसके, उसको क्या सुनाए। आइए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नानग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो मेरे खाटू के श्री श्याम। इष्ट देव कुल देवता श्री बालाजी महाराज, गड़ी महासर कुल देवी कृपा की जो
मेरे पितरजी राखो लाज। या देवी सर्वभूतेषु कालिके रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिव समान दाता नहीं और विपद विदारन हार। लज्जा सबकी राखियो मेरे नंदी के असेवा। बोलिए साचे दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। तुमने सबको राह दिखाई, तुमने सबको राह दिखाई। युक्ति भक्ति की बतलाई, युक्ति भक्ति की बतलाई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। गद्दी के देवता है। किस किस को गद्दी दिलाई? हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने ऐसा झमेला। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने ऐसा झमेला। रात को राजा था, सुबह रंग था, दीन बन कर विचरता था वन में। उसका जीवन था तपती अगन में। दीन बन कर विचरता था वन में, उसका जीवन था तपती अगन में। क्या किया हनुमान जी ने? हनुमान जी का एक ही काम है, एक ही काम है। और तुमने रघुवर से मिलवाया, तूने रघुवर से मिलवाया। उसका जीवन सफल बनाया, उसका जीवन सफल बनाया। तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया। उसका जीवन सफल बनाया। उसका जीवन सफल बनाया। तो आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई रे बालाजी हमारे बात समझ में आई। आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी हमारे बात समझ में देखो आई। कितनी बढ़िया बात लिखी है। कृपया करके चढ़ावा ना चढ़ाएं, और अगर चढ़ाना है तो अपनी किसी बुरी आदत को चढ़ा दे। देखो अगली बार इसको लिखना, कृपा करके पैसा ना चढ़ाएं, क्योंकि जो हमने कमाया वो चढ़ावा नहीं कमाया। हमने जो कमाया वो चढ़ावा नहीं कमाया, हमने पैसा कमाया, मेहनत से पैसा कमाया। कृपया धन ना चढ़ाएं,
का बेड़ा पार लगाए। हाँ? ये जो साज बजा रहे हैं ना श्याम भैया, इनके दिल से पूछो, ये कहीं और कैसे मर्जी बजाते हो, लेकिन इनके दिल में खुमार है कि हम श्याम भैया के कीर्तन में साज बजाएं। देख लो, इनसे पूछो, ये गलत तो नहीं? ये कहीं भी बजाएंगे इतने मुस्कुरा के नहीं बजाएंगे, यहाँ इसलिए बजाएंगे क्योंकि इनके घर में कीर्तन है, कोई और नहीं करवाने वाला है, कोई धन्ना सेठ नहीं है, इनको पता है अपने जैसे ही है यार, है? अपने जैसे ही। बिठाने के बाद मैं यहाँ बैठ गया, क्यों? मैं आपके बगल में नहीं बैठ सकता, यहाँ मेरे पिताजी बैठते थे, मैं इसलिए यहाँ आदमी को वक्त नहीं भूलना चाहिए, और जो वक्त भूल जाता है वो इंसान नहीं होता साहब। अमीरी गरीबी से कोई इंसान नहीं बनता साहब, इंसान बनता अपने उसूलों से, अपने विचारों से। एक आदमी के पास 100 करोड़ भी हो, लेकिन उसकी कोई विचारधारा ही ना हो जिंदगी की, कोई लोग ही ना हो जिसके साथ वो 100 करोड़ का आनंद ले सके, उससे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं। और एक आदमी की जेब में 100 रुपए हैं, लेकिन शाम को अपने दोनों बच्चों के लिए 10-10 रुपए की टॉफी लेकर जाता है, और 1 किलो आटा अपने घर के अंदर लेके जाता है, और 2 किलो टमाटर आलू लेकर जाता है, सब्जी बनाकर उसी 100 रुपए में खाता है। उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है साहब, उससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है। जुल्म रावण का, सुनो, भगवान का नाम किसको नहीं अच्छा लगता? वो रावण है जिसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, सिर्फ रावण को नहीं अच्छा लगता। कोई आपको कहे ना कि मैं तो हनुमान जी के कीर्तन में नहीं जाता, उससे थोड़ा 2 कदम दूर हो जाना। बोले क्यों? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इसका मतलब तुझ में उसकी छवि है, तभी तुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए। जुल्म रावण का से चुनेंगे। पूरी लंका में से किसको चुना? एक आदमी। पूरी लंका में एक आदमी चुना। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। विभीषण अपने घर में तुलसी और सुदर्शन चक्र जरूर लगाया करो। सुदर्शन चक्र की फोटो खींच के चाहे एक स्टिकर बनाओ, वो बाहर लगाओ। आज मैं किसी बाइबल के विशेषज्ञ को सुन रहा था, क्योंकि क्रिसमस था। बाइबल के विशेषज्ञ को वो क्या कहता है कि सांता क्लॉज एक मिथ है, और हम क्रिश्चियन से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो सांता क्लॉज को मानता है। बाइबल का जानकार बोल रहा था। लेकिन हमारी खुशकिस्मती देखो, हमारे यहाँ तो हमारा पेन भी घूम जाए और 2 दिन बाद हम बोलते बाबा वो पेन मिल जाए, और कोई बगल वाला दे जाए पेन तो हम कहते बाबा दे गए। ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी खूबसूरती है और ये सच्चाई है। और ये दिस इज नॉट मिथ, ये मिथ नहीं है। हम सब में से हनुमान जी चुनेंगे अपने घर के बाहर, तुलसी जी,
और सुदर्शन चक्र और शंख, अगर ये तीनों चीजें आपके दरवाजे पे दिखती है, ऊपर से स्वर्गलोक की कोई भी शक्ति गुजरेगी, दुनिया में किसी के घर जाए ना जाए, आपके दरवाजे पे जरूर आएगी, जरूर आएगी। ये तीन चीजें, तुलसी, सुदर्शन चक्र और शंख, ये तीनों नारायण की निशानी है। विभीषण को क्यों हनुमान जी ने एक्सेप्ट किया? क्योंकि उसके दरवाजे पे था। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। और क्या किया? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, हनुमान जी गद्दी के देवता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति में, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय। दुनिया सोचती है लंकापति डर गया, नो, यहां भय का मतलब हुए। तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय, विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो लंकापति का राजा, लंका का राजा बना दिया उसने। क्यों? और तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया, उसका जीवन सफल बनाया, उसका जीवन सफल बनाया। इसीलिए तो आई आई जी बालाजी, मान बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। और तुमने हमको राह दिखाई, तुमने हमको राह दिखाई, युक्ति भक्ति की बतलाई। युक्ति भक्ति की बतलाई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। अब हम कह देते तुलसीदास जी ने ऐसा क्या कर लिया होगा? ये पुरानी सभ्यता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ये सच्चाई है। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा, ये सच्चाई है। लेकिन शिव और शक्ति तब होंगे जब संबंध में भरोसा होगा। संबंध में भरोसा नहीं होगा तो ना तो वो शक्ति हो सकती, ना वो शिव हो सकती। एक भरोसा ही है जो शिव और शक्ति को बनाते हैं। तुलसीदास जी, तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया। तुलसीदास जी की धर्मपत्नी, सुनो सुनो, तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्नागिरी, बिल्कुल हल्का सा रत्नागिरी। रत्नागिरी को पहले बोध हो गया था कि तुलसीदास जी को राम जी मिल सकते हैं। उसने कहा तुम जाओ राम जी को ढूंढो। तुलसीदास जी निकल गए, 1 साल हो गया, राम जी नहीं मिले। लेकिन जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सबको ही। भगवान के दर्शन के लिए मत भागा करो, भगवान को पाने के लिए भागा करो। वो तो खुद आएगा दर्शन देने। हम सिर्फ दर्शनार्थी बनना चाहते हैं, हम शरणार्थी नहीं बनना चाहते। शरणार्थी लाइन में जाता है और दर्शनार्थी वीआईपी जाता है। क्यों? क्योंकि जो वीआईपी जाता है वो कहता है बस कोई मुझे छेड़े ना, फटाफट जाऊं, फटाफट आ जाऊं। तो ऐसा काम तो सिर्फ दर्शनार्थी कर सकता है। लेकिन शरणार्थी क्या कहता है कि बाबा जैसे दुनिया की झोली भर रही है, मैं भी वैसे ही आऊंगा। तो ये फर्क हो जाता है। तो रत्नागिरी को पता लग गया, तुलसीदास जी निकल गए राम जी की खोज में। अब 1 साल हो गया, मिले नहीं। तो एक दिन एक पीपल के अंदर जल डाल दिया तुलसीदास जी ने।
उस पीपल के अंदर एक प्रेत था जो ना जाने कितने सालों से उसमें बैठा था और प्यासा था। पानी पीते ही वो प्रेत जागृत हो गया। बोला तुलसीदास जी बताओ क्या चाहिए। तुलसीदास जी बोले मुझे तो मेरे राम चाहिए। तो प्रेत बोला आपको वही मिलवा सकते हैं जिनका नाम हम ले नहीं सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो बोले वो मिलेंगे कहाँ? सुनो, सबसे पहले कीर्तन में आने वाले को और सबसे आखिरी में कीर्तन से जाने वाले कौन होते हैं? सुनना। प्रेत से पूछा कहाँ मिलेंगे बजरंगी? बोले यहां से जाना आप, जहां भी कथा हो रही हो, जहां भी कीर्तन हो रहा हो। जो आदमी सबसे पहले आए और सबसे आखिर में जाए वही हनुमान जी है। एड्रेस हनुमान जी का एड्रेस। जो आदमी सबसे पहले कीर्तन में और सबसे आखिर में जाए वो हनुमान जी है। अब तुलसीदास जी को बात समझ आ गई। अब 4 बजे कीर्तन होना था, तुलसीदास जी 3 बजे जाके खंबे के पीछे छुप गए कि देखूं सबसे पहले कौन आता। अब 80-85 साल का बुजुर्ग आदमी कोड़ी कंबल ढका हुआ वहां जाके कोने में बैठ गया। कथा खत्म हुई, सब प्रसाद लेके चले गए, वो नहीं हिला क्योंकि तुलसीदास जी इधर बैठे थे। अब वो दोनों आंखों में देखो, तुलसीदास जी गए, बोले जी महाराज। बाबा जी ने पूछा तुम जाते क्यों नहीं हो? तुलसीदास जी बोले यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो? बोले मैं चला जाऊंगा, तू चला जा। तुलसीदास जी बोले आप चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। तब तुलसीदास जी की आंखों में हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये मुझे ढूंढने आया है। तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी ने पूछा गया तुलसीदास जी को कि क्या चाहिए। तब तुलसीदास जी बोले मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे मिलवा दो बजरंगी, मैं तड़प रहा हूं। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा और चित्रकूट के धाम पर लेकर गए। उस समय ये पंक्तियां लिखी गई, चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया। ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया, दीप भक्ति का घर घर जलाया। ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया, दीप भक्ति का घर घर जलाया। आपको कभी मौका मिले ना तो बनारस जाके आना, तुलसी घाट पे जाके आना। चारों दिशा में हनुमान जी बैठे हैं और बीच में तुलसीदास जी का आसन है। मुझे मौका मिला है, सुबह 4:15 बजे गया था क्योंकि इनको स्नान करवाना था। इनको वहां लेकर गया और आप यकीन मानना, जब मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं, तुलसीदास जी भी मेरे साथ डुबकी लगाई। हनुमत नंदू तेरा चेहरा, हनुमत नंदू तेरा चेहरा, सबका पार लगा दो बेड़ा, सबका पार लगा दो बेड़ा।
जय देखो मेरी प्रेरणा स्रोत है परम आदरणीय नंदू जी। जीवन में किसी को भी बुरा कह देना, लेकिन जिसके कारण आप खाटू वाले से जुड़े हो ना, कभी उसको बुरा मत कहना साहब। किसी को भी बुरा कह देना, क्योंकि कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिले आपको, जो अपने अंदर झांकिया मुझसे बुरा ना कोई। 2 मिनट पहले हमें इंसान अच्छा लगता है, उससे लड़ाई हो जाती है, 2 मिनट के बाद वही बुरा लगने लग जाता है। तो बंदा थोड़ी ना बदल जाता, कोई ऑपरेशन थोड़ी ना हो गया या प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी ना करवा ली उसने। हमने अपना नजरिया बदल दिया, वो तो वही का वही है। बोले साचे दरबार की माइनर दिखाना है इसको। बात हो गई हनुमान जी की, अब बात करेंगे उधर। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। होड़ रहती है कि मैं बड़ा भगत हूं कि तू बड़ा भगत है, होड़ है। और जबकि होड़ नहीं होनी चाहिए, जोड़ होना चाहिए कि तेरा जोड़ ज्यादा है या मेरा जोड़ ज्यादा है। होड़ नहीं होनी चाहिए। कर्म करते रहो, जो फल की इच्छा से कर्म करता है उसको फल कभी नहीं मिलता, लेकिन कर्म की इच्छा से कर्म करता है तो फल उसका इंतजार जरूर करता है। एक किसान, हम तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईंट लगा दिया, पत्थर लगा दिया, सरिया लगा दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, पता है लग जाएगी, बन जाएगी। लेकिन किसान को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो एक बीज बोता है और बस उसके बाद भरोसा होता है कि भगवान ही बारिश करेगा, भगवान ही धूप देगा और भगवान अपने आप इस बीज को फल बना देगा। लेकिन उसका कर्म है कि मेरा कर्म है बीज बोना, उसका फल बो देगा। अगर वो पहले ही चिंता में पड़ जाए कि मैं बीज डाल रहा हूं, हे राम, हे श्याम, हे प्रभु, तो वो कभी भी बीज उगेगा नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये प्रभु कुछ और नहीं है जनाब, प्रभु आप और हम हैं। मैं आपके लिए गलत सोचता रहूंगा तो आपकी मूरत अपने आप वैसी हो जाएगी, और मैं आपके लिए अच्छा सोचता रहूंगा तो आपकी मूरत अपने आप वैसी हो जाएगी। ये मूरत भगवान नहीं है, तुलसीदास जी के शब्द इंसानों के लिए है। जानवरों को क्यों नहीं प्रवचन सुनाया जाता? क्योंकि जानवर अपने कर्म के पक्के होते हैं। मांसाहारी है तो मांसाहारी खाएगा, उसके आगे घास रख दो नहीं खाएगा, और घास खाने वाले के आगे मांस रख दो मांस नहीं खाएगा। इसीलिए उनको प्रवचन सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी हमारी गड़बड़ है, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जानवरों को प्रवचन नहीं सुनाए जाते साहब, इंसानों को सुनाए जाते हैं। तो बड़ा कौन? एक बार मैं सुना सारी बातें मेरे दिल की। मैं प्रभु के भगत हुए नामदेव जी, वृंदावन में रहा करते। ठाकुर जी के इशारे पे वो चलते, उनके इशारे पे ठाकुर जी चलते। तो उन्होंने कहा महाराज एक ऐसा मंदिर बनाओ जो कहीं ना हो। महाराज ने बना दिया, विश्वकर्मा जी को ऑर्डर किया, ठा 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 बन गया। अब रात को सोने लगा नामदेव, तो किसी ने कह दिया यार मंदिर तो कोई भी बनवा लेता, इसमें विशेष क्या कर दिया तूने? तो महाराज को उसी समय बुलाया उसने, हे प्रभु, हाँ महाराज इसकी ना पूरी दिशा बदल दो, ताकि सामने वाले को मैं बता सकूं देखो मैंने ये भी करवा दिया। अब ठाकुर जी ने उसकी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा कर दी। तो जब सोने लगा नामदेव जी तो पूछा, ठाकुर जी आपका मेरे से भी कोई बड़ा भगत है क्या? ठाकुर जी बोले, यू आर ओनली इन लिस्ट, यू आर नॉट ऑन नंबर 1, आप पहले नंबर पे नहीं हो। तो बोले महाराज मुझसे भी बड़ा कौन होगा? मेरे कहने पे मंदिर बना दिया, उसकी दिशा बदल दी, इससे बड़ा कौन होगा? बोला ये तो स्वार्थ के धंधे हैं प्यारे, तुझे क्या पता कौन कौन बैठा है मेरे लिए। तो बोला मैं मिलना चाहता हूँ। बोला रहने दे, जो कर रहा है उससे भी चला जाएगा। बोला नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। बोला रहने दे। बोला नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। बोला ठीक है जा, वृंदावन की कल इस गली में जाइयो, वहां एक बच्ची बैठी होगी बाहर, देखियो वो क्या कर रही है। और वो गए, अगले दिन गए तो देखा वहां एक बच्ची बैठी थी और वो हल्दी पीस रही थी। नामदेव जी ने पूछ लिया, बोले ये हल्दी क्यों पीस रही है बेटी? बोली कल मेरे भाई ने एक बड़ी सी इमारत को थोड़ा धक्का लगा दिया था,
उसकी दिशा बदलने के लिए किसी ने कहा था, तो उसके कंधे में दर्द हो रखा है, उसके लिए दवाई बना रही है। झरझर आंसू नामदेव जी की आंखों में कि मैं तो क्या प्यार करता हूं, मैं तो सिर्फ दर्द देता हूं ठाकुर को। प्यार तो ये करते हैं जो मरहम लगाने का काम करते हैं, ठाकुर के वो प्यार करते हैं जनाब जो दर्द देने का काम करते हैं। वो कैसे हो सकते हैं साहब? वो भागा किसके लिए? सुदामा के लिए। भिलनी चल के नहीं गई थी, भिलनी के घर आए थे। नरसिंह मेहता का भात इतना सुनते हैं हम, अरे उसके लिए खाती बन गया था साहब, किसके लिए क्या नहीं बन जाता, लेकिन बोलना पड़ता है। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे मोहन तेरा सहारा है, 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 मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, किनारा है। नैया का तू किनारा है। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। मुझे एक बात नहीं समझ आती, हम सब एक ही ट्रेन में तो सवार हैं, लेकिन मानता ही नहीं, कोई चेन खींच देता है, कोई कहता है इसका स्टीयरिंग मोड़ दो, डब्बे एक ही ट्रेन के लगे हैं, लेकिन मानता ही नहीं कोई कहता है अभी ट्रेन रोक, कोई कहता नहीं आधे घंटे बाद रोक। तो ऐसी ट्रेन में ना बिठाना। दुनिया में मुझको ना भेजो दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे श्याम
क्या हो तुम्हें क्या बताए तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। प्रेम पोथी पढ़ पढ़ जग भया भयाना पंडित कोय, ढाई अक्षर शाम के पढ़े सो पंडित होए। एक और भगत हुए महाराष्ट्र में, विठल विठल नामदेव जी, उनका भी नाम नामदेव जी था, जिन्होंने विठल विठल का जयकार लगाया। उनकी एक खासियत थी, वो भिक्षा मांग के खाते थे, लेकिन एक खासियत थी, रोटी तभी खाते थे जब तक एक कटोरी घी ना हो। जब घी आता था तभी रोटी बनाते थे। तो एक दिन बरसात आई, रोटी दो बनाई, एक कटोरी घी था। एक स्वान आया, स्वान मैंने कुत्ता, कुत्ता आया, दोनों रोटी लेके भाग गया। अब हम होते तो क्या करते, पत्थर उठाते, कुत्ते के मारते। उन्होंने क्या किया, वो घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ पड़े, बोले प्रभु मैं बिना घी के नहीं खाता, तो आप बिना घी के क्यों खाओगे। तुम्हें क्या बताए तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताए तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, कौन है मेरा मैं जान पाया, कौन है मेरा मैं जान पाया। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, कौन है मेरा मैं जान पाया, कौन है मेरा मैं जान पाया। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। जब तेरे प्रेमियों की ओर। अरे बैठ जा यार, ओ चाचा अभिजीत, अरे बैठ बैठ। क्या है? वो इतना बड़ा लिखा हुआ है, उसके साथ भी लिखो, कोई पटका नहीं मिलेगा, अपनी बुरी आदत को पटक के जाओ। ये भगवा चल रहा है आजकल बस। दोबारा बजाना इसको। तेरे प्रेमियों की ओर नजर डालता हूं मैं,
तेरे भावों में गिरता नजर आता हूँ। जब किसी और की, जब जमाने की और नजर डालता हूँ, तो अपनी नजरों में गिरता नजर आता हूँ। मगर जब बेसहारों के लिए गाता नजर आता हूँ, तो सच कहूँ खाटू की गलियों में फिरता नजर आता हूँ। तेरे नाम से चिढ़ाती है दुनिया, तेरे नाम से चिढ़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। क्योंकि तेरे दम से इतनी ताकत आ चुकी है, तेरे दम से इतनी ताकत आ चुकी है कि जो हमें चाहिए कोई दे नहीं सकता। तेरे दम से इतनी ताकत आ चुकी है कि जो हमें चाहिए वो कोई दे नहीं सकता। हमारा नाम हमारी पीठ के पीछे लिख देते हैं, हमारे सामने कोई ले नहीं सकता। तेरे नाम से चिढ़ाती है दुनिया, तेरे नाम से चिढ़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरा नाम मुझको जान से प्यारा, तेरा नाम मुझको जान से प्यारा, तेरे नाम के कारण अपने दिल को तोड़ नहीं सकता। तेरे नाम के कारण अपने दिल को तोड़ नहीं सकता। सब मेरे सगे संबंधी हैं, वो भी तेरे प्यारे हैं, इसीलिए छोड़ नहीं सकता। तुम्हें दिल लगी निभानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी निभानी पड़ेगी। देखो शब्दों का फेर होता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। अब कॉपी करोगे तो यही नहीं पता लग पाएगा कि शब्द में जान क्या थी। अब शब्द है तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी। क्यों भाई? वो तो वहां है, ठाकुर के साथ दिल लगी करेंगे तो निभानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी निभानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी निभानी पड़ेगी। खाटू की गलियों में आकर तो देखो, खाटू की गलियों में आकर तो देखो, तेरे दर पे आकर मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आकर मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। बिल्कुल मीठा। जमाने की चलमत बड़ी बेतुकी है, ज़माने की चलमत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ उधर सब दुखी है, जिधर देखता हूँ उधर सब दुखी
बसता हूँ। ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ। हमारी अवस्था पता कैसी है, हमें पता ही नहीं है। हर समय बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। देख लो बराबर में नहीं बैठेगा, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। कैसे सुदामा मैं हूँ सुदामा, तू मेरा मालिक, मैं हूँ सुदामा, तू मेरा मालिक। ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, तू जानता है या मैं जानता हूँ। हम सुदामा है, तू मालिक। बात खत्म। भगत में कितनी जान होती है किसी को नहीं पता, बहुत जान होती है। भगवान थोड़ी ना दिखते हैं। कई लोग बोले बाबू आ गयो, बाबा अंदर नहीं आएगा, बाबा सामने आएगा, आपका काम करके जाएगा। अभी बुढ़लाडा पंजाब में एक जगह पड़ती है, दुनिया हैरान हो जाती है बातें सुन के, लेकिन हम कोई राइटर तो है नहीं जो लिख देते हैं, लोग बताते हैं, हम बता देते हैं। 10 दिन पहले बोला बिना आधार कार्ड के खाटू चला गया, वोटर आईडी था नहीं, तो किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिला, 2 घंटे तक धक्के खाता रहा, ठंड थी, बाहर कुर्सी पे बैठ गया। बाबा को बोला बाबा मैंने तो तेरे लिए बंगला बना रखा है और मेरे को यहाँ छत भी नहीं मिलेगी। बोला एक 17-18 साल का गोरा सा लड़का आया, बोला बाबूजी कमरा चाहिए, बोला हाँ, बोला चलो, बोले मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, बोले मेरे पास है, बोला फिर तेरा, बोला हम शेयरिंग में ले लेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, हम शेयरिंग में ले लेंगे। गए कमरे में रुके दोनों, रात को सोए, रात को 1 बजे देखा वो लड़का कमरे में है नहीं और अंदर से कुंडी लगी हुई है। आधार कार्ड तक दे दे आ जाता है जनाब को। आप बताओ तो सही करना क्या है। मैं हूँ सुदामा, तू मेरा मालिक, मैं हूँ सुदामा, तू मेरा मालिक। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया ब्याज भी गवाया। दुनिया में हमको ना भेजना दोबारा, दुनिया में हमको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, ये तो बता दो बरसाने वारी, ये तो बता दो बरसाने वाली। मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तेरी कृपा से जीवन ये मेरा
एक दिन बाबा राजी हो गया, बोला चल दीदार देता हूं। कैसा दीदार चाहिए? मैं बोला बाबा एक तमन्ना है इस दिल की, जी भर कर दीदार हो। एक तमन्ना है इस दिल की, जी भर के दीदार हो। कैसा दीदार? नीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखदार हो। नीले घोड़े पर सवार मेरे सामने लखदार हो। तो बोले क्या करेगा अगर आ जाऊं तो ऐसे? ओ तेरे चवर ढुलाऊं, तेरे चरण धुलाऊं, तेरे चवर ढुलाऊं, चरण धुलाऊं, मेरा मान बढ़ाया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो। बाबा को सिस्टम समझ आ गया। बोले आऊं कब? मैं बोला बाबा आप बताओ। बोले तू सुबह 9 बजे चला जाता है, रात के 9 बजे आता है, तो टाइम बता। मैं बोला बाबा तू ज्यादा मत बोले, मैं तो फिर भी 9 बजे जाता हूं, तो 5 बजे खोल के बैठ जाता है, और मैं फिर भी 9 बजे आ जाता हूं, तू फिर 10 बजा देता है। तो बाबा बोला चल सेटिंग कर लेते हैं, टाइमिंग बता। तब टाइमिंग सुनना। आसमान में चंदा निकले, तारों की बारात हो। आसमान में चंदा निकले, तारों की बारात हो। शीश का हो इस सेवक का, फिर तुमसे कोई बात हो। शीश झुका हो इस सेवक का, फिर तुमसे कोई बात हो। कभी भजन सुनाऊं, कभी आरती में गाऊं, कभी भजन सुनाऊं, कभी आरती में गाऊं। लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो। बड़ी ठोकरें, बड़ी ठोकरें खा रखी जिंदगी में, बड़ी ठोकरें खा रखी जिंदगी में। तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। मुझको जो राधा रानी दर से हटाया, मुझको जो राधा रानी दर से हटाया। मैं चौखट पे तेरी ये दम तोड़ दूंगा। मैं चौखट पे तेरी ये दम छोड़ दूंगा। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। बोले साचे दरबार की जय। आइए भोलेनाथ का एक भजन सुनाऊं, क्योंकि पूरा टर्म एंड कंडीशन से काम चल रहा है और दरबार की मर्यादा होती है। जितने देवताओं की तस्वीर लगाओ उनका भजन जरूर गाओ। किसी को बुला लो और उसका नाम तक ना लो, वो आशीर्वाद तो छोड़ो आप पर गुस्सा होकर जाएगा। भोले ओ भोले, आपने भजन सुना होगा, लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते। इसके अंतरे में जैसा अमिताभ बच्चन ने गा दिया वैसा सबने गा दिया, लेकिन सोचा ही नहीं अमिताभ ने क्या गाया। अंतरा था ओ भोले तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए। ऐसी उम्मीद रखते हैं भक्तों से।
हमारे घर कोई आए और बोले तेरी गाड़ी ठुक जाए, हाँ, तेरी बिल्डिंग गिर जाए, क्या बोलेंगे उसको? है? क्या बोलेगा उसको? कल से फोन मत करिए मुझे। लेकिन लोग समझते नहीं शब्द क्या है। अब सुनो जरा, बाबा भूतनाथ के ऊपर मैंने लिखा है, समझो। भोले दर्शन जरा दिखा दे, मुझे अपना तू बना ले, दर्शन जरा दिखा दे। भोले भोले क्या है? ओ भोले तेरा बंदा तुझसे बड़ा शर्मिंदा। ओ भोले तेरा बंदा तुझसे बड़ा शर्मिंदा। पर प्यारा मुझको लागे माथे का तेरा शमशानों में डेरा, कोई बताएगा? शमशान में क्यों रहते हैं? भोलेनाथ एक ही नाम जपते हैं, राम। और जब आदमी आखिर में शमशान में जाता है तो क्या नाम लिए जाते हैं? गौरा ने पूछा कि भोलेनाथ आपको शमशान क्यों अच्छा लगता है?
बोले इसीलिए अच्छा लगता है कि जो आदमी आता है, मुर्दा जो आता है, उसने इतने अच्छे लोग कमाए होते हैं कि उसको जलाने से पहले राम का नाम लेते हैं। तो वो जो राम के नाम से जला है वही तो मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं भी राम का नाम जपता हूं। जिसके कारण इतने लोगों ने नाम ले लिया राम का उसके मरते हुए, तो इसलिए मुझे वहां जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे राम प्यारे हैं। ओ भोले शमशानों में डाला है तूने मेरा, ओ भोले शमशानों में डाला है तूने डेरा। कैसे मैं आऊं मिलने, दिल घबराता है मेरा। कैसे मैं आऊं मिलने, दिल घबराता है मेरा। शमशान में कभी ताला नहीं लगता। बोले तू तो है दिल वाला, बोले तू तो है दिल वाला, बोले तू तो है दिल वाला, द्वार पे लगता कभी न ताला। बोले तू तो है दिल वाला, द्वार पे लगता कभी न ताला। कैसे मुझे समझा दे, दर्शन जरा दिखा दे, अपना मुझे बना ले। दर्शन जरा दिखा दे, अपना मुझे बना ले। भोले भूतों के देव भोले, कलकत्ता में तेरा द्वारा। भूतों के देव भोले, कलकत्ता में तेरा तेरा, तू तन में भस्म रमाए, बैठा लगा के डेरा। तू तन पे भस्म रमाए, बैठा लगा के डेरा। एक लोटा जल से खुश होता, तेरा प्रेमी कभी न रोता। एक लोटा जल से खुश होता, तेरा प्रेमी कभी मित्तल को मस्त बनाए। दर्शन जरा करा दे, अपना मुझे बना ले। दर्शन जरा करा दे, अपना मुझे बना ले। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, अपना मुझे बना ले। दर्शन जरा दिखा दे, अपना मुझे बना ले। दर्शन जरा करा। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। जय। जो छेड़ा था धिन धिन ता 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 धिन ता धिन।
बना था पहले। हो खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। जब चढ़ी कुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ी कुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। कभी सुबह जपता कभी शाम जपता, माला जपे तेरे नाम की। सुबह जपता कभी शाम जपता, माला जपे तेरे नाम की। खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सामने की बातें करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है, वो किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, वह आंधियों से बाबा वो डरता नहीं, जिन्हें दिखता ही बस बाबा शाम हो, उन्हें परवाह नहीं संसार की। जिन्हें दिखता ही बस बाबा शाम हो, परवाह नहीं संसार की। हो, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, बंदा तेरा बाबा वाला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, रात तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, वो इतर लगा के बाबा वो इजहार करता है, वो इतर लगा के बाबा वो इजहार करता है, श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, जब नैया चलाए खुद शाम ही, परवाह नहीं संसार की। जब नैया चलाए खुद शाम ही, परवाह नहीं संसार की। और आखिर में मेरे जिंदगी की सच्चाई है, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, कोई
कोई काम न करे। झोली भरने फिर भी मैं सरेआम आता हूँ, झोली भरने फिर भी सरेआम आता हूँ। झोली भरने में बाबा श्याम देर न करे, झोली भरने में बाबा श्याम देर न करे। देर होगी मगर ये अंधेर न करे, देर होगी मगर ये अंधेर न करे। माला मित्तल जपे तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। माला मित्तल जपे तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी तुम्हारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी तुम्हारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। ओ कीर्तन कराऊं ऐसा मैं इतिहास बना दूंगा। कीर्तन करो ऐसा मैं इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के उड़ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के उड़ते सिलवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और बाबा ने चाहा अगर ये कोविड नहीं हुआ तो अगले साल 4 कीर्तन लंदन में, ब्रिस्बेन, बर्मिंघम और जर्मनी। बाबा की जोत जलेगी वहां, और कोई यात्रा वात्रा नहीं जाएगी, वहीं के लोग करवाएंगे। अंग्रेज करवाएंगे, अंग्रेजी सुनेंगे, और हिंदी गाएंगे, हिंदी सुनेंगे। लंदन के फूलों से, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा। ओ कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा। मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया अपन भोग बनाऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा। एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा। लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है। कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता, कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। लेकिन उन कमियों को उस दरवाजे से बाहर छोड़ के अंदर आया करो।
यहाँ जो बैठा है वो शाम का प्रेमी बैठा है। यहाँ कोई अग्रवाल, कोई मित्तल, कोई गुप्ता, कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई सोनी, कुछ नहीं बैठा है। यहाँ तो वही बैठा है जिस पर उसकी कृपा है। बिना कृपा वाला तो बाहर खड़ा है साहब। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। और मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सब तेरी माया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मैं सच बताऊं कि स्टूडियो में गाते हैं और करते हैं, मुझे पता ही नहीं था ना मैं कभी गाता था, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे ही है। हमने जो लाइव में गा दिया वही सब कुछ है। स्टूडियो में बंद कमरे के अंदर लाइट बुझा के गाने में क्या मजा आएगा यार। लेकिन ये बोले नहीं, तूने हारे हारे लिखा है। म्यूजिक बना कलकत्ता, इन्होंने उसको बनाया, एक पैसा नहीं लिया मुझसे। मैंने मोहाली में, हमारे पंजाब में, चंडीगढ़ में आधे घंटे के लिए स्टूडियो लिया और मैंने वो गाकर भेज दिया। 3 दिन बाद भैया का फोन आया, बोला देख भजन बन गया। मैंने सुना उसको, मैं साधारण ही तो है, इसमें क्या विशेष है। क्योंकि जो आदमी भरा हुआ होता है ना, सबको साधारण लगता है। आपको दिखता होगा ये झूमर है, मुझे दिखता है इसमें से लाइट आ रही है बस। इसकी जगह बल्ब भी लगा दूंगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये उजाले के लिए है, दिखावे के लिए, उसके लिए जिसने कभी देखा नहीं वो कहेगा बहुत सुंदर है? हम कहेंगे लाइट आ रही है या लाइट के लिए, ये नजरिए का फर्क है। तो मैंने सुना वो भजन, मैं ठीक है हारे 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 गा दिया यार, बन गया, बात कर लो। लेकिन जब मैं खाटू गया, मुझे जाकर महसूस हुआ इस रिकॉर्डिंग की कितनी ताकत होती है। अगर चल जाए तो जनाब, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैंने जो पाया है सब तुझसे मैं क्या? पाया है। मैं क्या, मेरे बच्चे, उनके भी बच्चे होंगे जब, वो भी श्याम भैया का ये ऋण नहीं चुका सकते, मेरी पीढ़ियां नहीं चुका सकती। क्योंकि मैं तो बालाजी महाराज का दीवाना था, मुझे क्या पता खाटू वाला का रस क्या होता है। वो हारे हारे गाया, उसके बाद तो मुझ में रस आया। मैं तो अपने ये घोटे वाले को, पूंछ वाले को लेके चल रहा था। सच बता रहा हूं, मुझे मेरे 31 साल की उम्र में मैंने 24 साल भजन गाते हुए हो गए। और 24 साल के अंदर अगर मंगलवार आया है तो मैं हनुमान जी के कीर्तन में हूं। मैं आज भी इंडिया में कहीं नहीं जाता, मंगलवार को मैं मेरे चंडीगढ़ में कीर्तन करता हूँ, आज भी नहीं जाता। मैं यही मस्त था। ये रौनकें हमें नहीं पता थी क्या होती है क्या नहीं। हमें नहीं पता था कि कभी यहाँ भी पहुंच जाएंगे। हम तो एक छत के ऊपर कीर्तन करते थे, 3 आदमी वो बैठते थे, एक हम होते थे, खुद ही बजा लेते थे, खुद ही गा लेते थे। हाँ नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे मैट बिछा हुआ है, जमीन पे बैठते थे, और उसमें भी वो जो 3 होते थे ना, उनको पक्का करके आते थे, खाटू जाके ही आते थे। फिर वो होते नए थे, पता ही नहीं था पंजाब में। लेकिन उन तीनों को ऐसा घोट के पिला के आता था कि 1 महीने के अंदर खाटू से ही फोन आता था, हम पहुंच गए। तो मुझे वही आनंद अच्छा लगता था। लेकिन खैर, जो उसने करना है वही है, वही जो राम रची रखा। आज मुझे भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन मेरा एक ही दस्तूर है कि हम वही हैं जो थे। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैंने जो पाया है ये भजन पानीपत का एक भगत है, आज वो हमारे बीच नहीं है, प्रशांत मित्तल। कल हैदराबाद में कीर्तन था, तो उसका मन था कि कन्हैया जी, मैं हरियाणा का सबसे बड़ा कीर्तन करवाना चाहता हूं। देखो, तो बोले मुझे कोई बड़ा सा कीर्तन दिखाओ। मैं उनको हैदराबाद ले गया। बोला हेलीकॉप्टर आपके घर से उड़ेगा और मेरे घर उतरेगा और मेरे घर के प्रांगण में कीर्तन होगा। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। उसके लिए ये भजन लिखा था मैंने। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊं, कीर्तन कराऊं
ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा। आज भी मेरा प्रेम है लोगों से। उस भाई को गए हुए आज लगभग 9 महीने हो गए, लेकिन मैं हर कीर्तन में आने से पहले उसको याद करके आता हूं कि तेरा भजन सुनाने जा रहा हूं। भाई क्या नाता था मेरा उससे, सिर्फ प्रेम का नाता था। उसी ने लिखवाया ये भजन कि भैया ऐसा भजन लिखो, इसलिए लिखा मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हूं आज सब तेरी माया है। मैं जहां खड़ा हूं आज सब तेरी माया है। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। तेरे भजनों से बाबा सबको मैं रिझाता रहूं। तेरे भजनों से बाबा सबको मैं रिझाता रहूं। कन्हैया मित्तल से कीर्तन करवाऊंगा। कन्हैया मित्तल से कीर्तन करवाऊंगा। उसने कहा, बोला ये लिखना इसमें, ये लिखना है। लेकिन मैं लिखता हूं सभी भजन प्रवाहकों को कीर्तन में बुलाऊंगा। सभी भजन प्रवाहकों को कीर्तन हे में मेरे दाता, बुलाऊंगा। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, जैसा मुझे दिया वैसे सबको देना। सब बच्चे हैं आपके, जैसा मुझे दिया सबको देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। ऐसा ही, ऐसी कृपा 8 जनवरी और 9 जनवरी को गुजरात का सबसे बड़ा कीर्तन और सबसे बड़ा मंदिर सूरत धाम, सूरत धाम के अंदर श्याम शरण में आ जा रहे के तत्वाधान में 8 जनवरी 9 जनवरी को बाबा का भव्य उत्सव होने जा रहा है, जिसमें सभी भजन प्रवाहक आएंगे। और इस दास को भी मौका मिला है, तो आप में से जो भी आ सके सादर आमंत्रित है। और मैं तो कहता हूं तेरे भक्तों को बाबा मैं दूर दूर से शाम तेरे भक्त बुलाऊंगा। मैं दूर दूर से शाम तेरे भक्त बुलाऊंगा। आने जाने का खर्चा मैं आप उठाऊंगा। 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 क्यों? उन्हें दर पे बिठा करके तुझे दिल में बिठाऊंगा। उन्हें घर पे बिठा करके तुझे दिल में बिठाऊंगा। लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। सूरत के मंदिर में हीरे जड़वा दूंगा। सूरत के मंदिर में हीरे जड़वा दूंगा। बाबा सजाऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। बाबा सजाऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। और सुनाओ कैसे सजाऊंगा, हमारे पास तो साफ। मैं जयपुर से
सूरत से मंगा दूंगा, कोई कमी अगर जो रहे हीरे सूरत से मंगा दूंगा। लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा सूरत में इतिहास बना दूं, कीर्तन कराऊं ऐसा सूरत में इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा। सूरत तीन मतलब होते हैं सूरत के। सूरत चेहरा, सूरत जगह और परिस्थितियां को भी हर सूरत में, हर सूरत में, हर सूरत में मैं तेरी जोत जलाऊंगा, हर सूरत में मैं तेरी जोत जलाऊंगा। सूरत में बाबा की मैं मूरत सजाऊंगा, सूरत में बाबा की मैं मूरत सजाऊंगा। तू कृपा कर बाबा। आइए चलो। नहीं नहीं कोई बात। मासर वाली मैया ने कमाल कर दिया, जो भी दर पे आया माला माल कर दिया। बिन तोले बिन बोले सबका दामन भर दिया, बिन तोले बिन बोले सबका दामन भर दिया। जो भी आया दर पे माला माल कर दिया। ओ जो भी आया दर पे माला माल कर दिया। मासर मैया मेरी कुल देवी है। मैयर दिखाना इसको। श्याम भैया ने भी इसको रिकॉर्ड करवाया था, सुनना जरा। कुल देवी की पूजा जो करते हैं दिन रात, कुल देवी कुल देवी की पूजा जो करते हैं दिन रात, कुल देवी की पूजा करते हैं दिन रात। उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात, उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात। हर एक भगत की कुल देवी होती है, हर एक भगत की कुल देवी होती है, जिसके ही नाम से घर में जलती ज्योति है, जिसके ही नाम से घर में जलती ज्योति है। दुनिया चलती पीछे जब कुल देवी हो साथ, दुनिया चलती पीछे जब कुल देवी हो साथ। उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात, उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात। कुल देवी की पूजा जो करता है दिन रात, देवी की पूजा जो करता दिन और रात। उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात, उसके जीवन में होती है। खुशियों की और सुनो। बरसात। मैया कृपालु है ये, बड़ी भोली भाली। मैया कृपालु है ये, बड़ी भोली भाली। यही तो है माँ दुर्गा
कैसे छलांग लगा गई, मैं थोड़ी ना छलांग लगा गया। ये कुल देवी की कृपा है साहब, ये पितरों का आशीर्वाद है जो इनको। मेरी गड़ी महासर मैया मेरे साथ चलती, मेरी गढ़ मेरी पहाड़ वाली मेरे साथ चल, भूल जाए हमको अगर हम हमारी गलती। मित्तल के हर दम तो मैया जी रहती साथ, चल के हर दम तो मैया जी रहती साथ। उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात, उसके जीवन में होती है खुशियों की बरसात। कितना बड़ा दरबार है ये, 1.25 घंटे हो गए मुझे गाते हुए, लेकिन अभी तक एक एक भजन गाया बस। अभी तो श्याम बाबा को तो कुछ छेड़ा ही नहीं मैंने, देखो। और कहते लोग 1 घंटे में हमारी बस हो गई, सारे भजन खत्म हो गए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ दही डाला है, अभी पकौड़ी डालनी, चाट पूरा कहाँ बना, अभी तो सिर्फ काउंटिंग कर लो, काउंटिंग पूरी करी है, अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि जनाब दिल को लगा के देखो, दिल से मना के देखो, दिल को लगा के देखो, दिल से मना के देखो। आएगा खाटू वाला, आएगा खाटू वाला, दिल से बुला के देखो, दिल को लगा के देखो, दिल से मना के देखो, दिल को लगा के देखो, दिल से बड़ा बड़े ऐसे ऐसे भजन है जो मैं गुनगुनाता रहता हूं अंदर, बाहर नहीं लाता उसको अंदर, क्योंकि अंदर के भजन अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। आपको मैं वही दिखाता हूं जो आप देखना चाहते हो। आज क्यों होगा? आज इसी को तो सेवा बोलते हैं, हाँ? आज नहीं, सुनो। तेरो ही सहारो लियो बाबा तू ये जान ले, तेरो ही सहारो लियो बाबा तू ही जान ले। इस बात को करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि बात थोड़ी हैवी है। तेरो ही सहारो लियो शाम तू ये जान ले, तेरो ही सहारो लियो शाम तू ही जान ले। बनाओ बिगाड़ो पहले सोच ले विचार ले, बनाओ बिगाड़ो पहले सोच लो विचार ले। मैं कई दिन हो गए दरवाजा खटखटाते, अब नहीं सहन होता। ये दुनिया ताने दे रही है, सहन नहीं होता। एक दिन हम भी फटेंगे, और जिस दिन हम फटेंगे उस दिन कोई बचेगा नहीं। सुनो बाबा, दिल दिल है मेरे स्वामी, इसे पत्थर ना समझ लेना। वो दिल दिल है मेरे स्वामी, इसे पत्थर न समझ लेना। घर निकल गया बाबा, हाथ तू मलते ही रहना। घर निकल गया बाबा, हाथ तू मलते ही रहना। और कुछ मैं जानू नहीं, और कुछ मैं जानू नहीं, दिल की तू जान ले। और कुछ मैं जानू नहीं, दिल की तू जान ले। बनाओ बिगाड़ो पहले सोच ले विचार ले। बनाओ बिगाड़ो पहले सोच ले विचार। और बाबा,
शाम बेसहारों के नाम। वैसे तो हर शाम ही बेसहारों के नाम होती है, हम बेसहारे ही तो हैं, हैं? हम भी तो बेसहारे हैं। ये नहीं होगा तो हमें लोग बेसहारा ही बोलेंगे। रोज हर शाम बेसहारों के। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? तू खा तू जा मेरे सामने को पैगाम दे। वही ड्योढ़ी पड़ी हनुमान लला, हनुमान लला अंजनी का लला लला। नजर कड़ी ऐसी मत फिर भी हराने के लगे दुनिया को। अरे जिसको हराओगे उसका तो सारा ही कपड़ा भी मिल जाएगा। खुद ही कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो चल तुझे मिलाऊं बाबा से, खुद ही कह रहे हो चल मिलाऊं, भजनों से तो मिला नहीं सकता। अरे का सारा चल तुझे हरा देता हूं, उससे मिलवा देता हूं। हे नाथ दया करना, नजर कड़ी ऐसी मत करना। अभी 4 दिन पहले राजस्थान में इंटरव्यू था मेरा। बोले कन्हैया जी आपकी आलोचना करते हैं लोग, आपका आलोचना वालों से क्या कहना है? तो मैं बोला महाराज हाथ जोड़े हुए और अपने उनको कहना कि कन्हैया ने अपने जीवन को यूं सरल कर लिया, सबसे माफी मांग ली और सबको माफ कर दिया। अगर तुझे बुरा लगता तो भाई माफी मांग ली, और लगता कि मेरे से गलती तो तुझे माफ कर दिया। बैलेंस जीरो, जीरो, ना लाइबिलिटी है ना एसेट, सारा धंधा बेच दिया। जा जा। हे नाथ दया करना, नजर कड़ी ऐसी मत करना। काठ गोला के बाबा शाह, कान को बंद मत कर लेना। काठ गोला के बाबा शाह, कान को बंद मत कर लेना। ये चढ़ आना बाबा मोर छड़ी हाथ में, ये चढ़ आना बाबा मोर छड़ी हाथ में। बनाओ बिगाड़ो पहले सोच ले विचार ले, बनाओ बिगाड़ो पहले सोच ले विचार। देखो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कभी कभी छेड़ता हूं। इनको पता है इसलिए इनको पता था क्या होने वाला है। क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। मुझे 15 साल से 35 साल तक का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, इनको जोड़ने का डिपार्टमेंट है, तो उस हिसाब से काम करता हूँ। अभी एक नया भजन और आ रहा है, हैदराबाद से पूरी फ्लाइट, जो पैसा नहीं खर्च सकता, पूरी फ्लाइट 180 लोगों की फुल करके जयपुर लैंड होगी। और जयपुर में क्रिकेटर की जो 5 स्टार बसें होती हैं, 3 बसें बुक करेंगे और वहां से 150 गाड़ियों के काफिले के साथ खाटू लेकर जाएंगे। तो उस पर भजन लिखा है, खाटू जाने वालों को कब तक संदेशा भेजूं, खाटू जाने वालों को कब तक संदेशा भेजूं। ऐसा कर दे काम सामने, फ्लाइट में भर के ले जूं, थोड़ी कृपा कर कांवरिया सरकार, थोड़ी कृपा कर ओ कांवरिया सरकार, थोड़ी कृपा कर। खाटू जाने